that Gauy method for the determination of magnetic susceptibility. तो उसके आगे का अपने को जो देखना है आज वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो on the basis of their behavior in a magnetic field, substances are classified as diamagnetic substance, paramagnetic substance and ferromagnetic substance. अब मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर कैसा रहेगा? तो कल जो अपने ये देखे थे दिस गॉय मेथड, ठीक है, दिस मेथड. तो ये मेथड में कल अपने जैसा देखे थे कि सैंपल जो ट्यूब है, इन द सैंपल ट्यूब वी कैन टेक द सब्सटेंस. हम सब्सटेंस लेते हैं. व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रहेंगी तब सब्सटेंस का वेट कितना है, वी कैन काउंट इट. सपोज इट इज, आई कैन से दैट 100 मिलीग्राम है. और उसके बाद में जब अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके बाद में क्या होता है, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो क्या हो जाएगा, इफ द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक देन व्हाट हैपेंस. ठीक है, वी कैन लर्न इट. अपने इसको लर्न किया है. तो सब्सटेंस अगर पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि क्या रहेगा, द सब्सटेंस कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, वी कैन राइट Al3+, या Mn है, वी कैन राइट Mn+. तो अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है देन व्हाट हैपेंस, this sample tube will be pulled into the magnetic field. Magnetic field जो रहती है उसके नीचे आ जाएंगी वो, so that more line of force can pass through it. ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स उसमें से पास होता है और उसकी वजह से वेट ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी देयर इंक्रीजेस. सब्सटेंस जो रहता है उसका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, यानी कि पहले जो 100 मिलीग्राम था तो बाद में 100 मिलीग्राम नहीं रहेगा, तो उससे ज्यादा रहेगा. हो सकता है 110 रहेगा, 120 रहेगा. अंडरस्टैंड? इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उस पर वो डिपेंड रहता है. और सब्सटेंस अगर डायमैग्नेटिक है तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि क्या, सब्सटेंस कंटेनिंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डायमैग्नेटिक. जो सब्सटेंस में सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जिसको अपन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे कहते हैं. तो अगर आप सैंपल ट्यूब में अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे तो व्हाट हैपेंस हियर, इट विल बी repelled, slightly repelled or pushed out of the magnetic field. ये जो सैंपल ट्यूब है ये ऊपर चली जाती है, यानी कि ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, लेस लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इट. और इसलिए जो सैंपल का जो अपने स्टार्टिंग में जो वेट लिया था जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ थी, सपोज वो 100 मिलीग्राम था तो बाद में 100 मिलीग्राम नहीं रहेगा वो, तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. हो सकता है 80 रहेगा, 85 रहेगा, 90 रहेगा. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो इस पर ही डिपेंड्स है कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी रहते हैं. तो ऑन द बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर अपन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, उसके बेसिस पर ही ये जो सब्सटेंस है ये तीन टाइप में इसका डिवाइडेशन किया है. these are the diamagnetic substance, paramagnetic substance and ferromagnetic substance. So first we can see the difference between that diamagnetic substance and paramagnetic substance. पहले अपन डिफरेंस देखेंगे so that you can understand exactly what is meant by diamagnetic substance, paramagnetic substance. अभी जैसे अपन ने बताया गॉय मेथड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि कैसे रहेंगे फिर, which are slightly repelled or pushed out of the magnetic field and weights less, यानी कि weight of the substance decreases. अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा तो उसका जो वेट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में वेट क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है, डिक्रीज होता है. बिकॉज दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दीज आर slightly repelled or pushed out of the magnetic field. That's why the weight of the substance decreases. वही अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है तो what happens here, which are slightly which are slightly attracted or pulled into the magnetic field and weights more, यानी कि weight of the substance increases. ठीक है, ये अपन देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस रहेगा. तो फर्स्ट पॉइंट जैसे अपन ने बता दी कि डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस रहते हैं उनमें क्या रहेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. एंड ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो it will be slightly repelled or pushed out of the magnetic field and that's why the weight of the substance decreases.
वही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या रहता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से विच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड और पुल्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई वेट ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। उसका जो वेट रहेगा, पहले जो रहेगा जब अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए है, उससे वेट थोड़ा बढ़ जाता है अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो। सेकंड डिफरेंस है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि क्या, द सब्सटेंसेस which when placed in a magnetic field decreases the intensity of magnetic field। अगर diamagnetic substance है तो क्या हो जाता है, it can decreases the intensity of magnetic field। if the substance is paramagnetic, the substance which when placed in a magnetic field increases the intensity of magnetic field। अगर paramagnetic substance है, what happens, it can increase the intensity of magnetic field। नेक्स्ट डिफरेंस है, डायमैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म जो रहता है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ टेम्परेचर, while पैरामैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। पैरामैग्नेटिज्म जो लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर का पैरामैग्नेटिज्म पर जो रहता है वो असर गिरता है। Then we can see the diamagnetic substances। Substances containing all paired electrons are diamagnetic। ये तो आपको पता है सभी को कि substances containing all paired electrons are diamagnetic, while substances containing unpaired electrons are paramagnetic। Substances containing unpaired electrons are paramagnetic। Nextly, when placed in a magnetic field, diamagnetic substances acquire a feeble magnetism in opposite direction to the magnetic field। यानी कि अगर सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जब उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो व्हाट हैपेंस, तो व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपेंस, diamagnetic substances acquire a feeble magnetism in opposite direction to the magnetic field। इसलिए तो क्या हो जाता है, they will be pushed or they will be repelled out of the magnetic field। वही अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो व्हाट हैपेंस, when placed in a magnetic field, paramagnetic substances acquires a feeble magnetism in the direction in which magnetic field has been applied। देखो अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जब अपन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, then what happens here, the paramagnetic substance acquire a feeble magnetism in the direction in which magnetic field has been applied। इसलिए वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, slightly attracted or pulled into the magnetic field, and that's why its weight will be increases। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है तो क्या होने वाला है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्वायर ए फीबल मैग्नेटिज्म in the direction in which the magnetic field has been applied। it is due to the unpaired electrons, उसमें unpaired electron है इसलिए ऐसा होता है। diamagnetic substances कैसे रहेंगे फिर, diamagnetic the magnetic moment of diamagnetic substances is zero। magnetic moment of diamagnetic substance is zero, while magnetic moment of paramagnetic substances is non-zero। magnetic moment of पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नॉन जीरो रहेंगी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल Zn। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। Zn है, बिस्मथ है, Sb है, कॉपर है या Au है, NaCl है, KCl है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वही अगर अपन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कंसीडर करें तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसा Al है ना, वी कैन राइट एल्यूमिनियम 3+, या सी क्रोमियम है, Mn है, या कॉपर सल्फेट है CS4, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये पूरे एग्जांपल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो क्वेश्चन आपको आता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर 10 मार्क्स। तो ये आपको जो अभी 7 जो पॉइंट बताया है उस 7 पॉइंट इसमें डिफरेंस में लिखना जरूरी है। अंडरस्टैंड? देन वी कैन सी एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है ये मैंने आपको जैसे कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये 3 उसके टाइप्स है। तो जैसे अपने ऑलरेडी देखा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि क्या, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि
which are slightly repelled or pushed out of the magnetic field and weights less. ठीक है, ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए आप जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो व्हाट हैपेंस हियर, व्हिच आर स्लाइटली रिपेल्ड और पुश्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेट लेस. A substance containing a medium, a substance constituting the medium with dipole moment mu less than 1 is called diamagnetic. डायपोल मोमेंट जो म्यू जो रहेंगी वो एक से कम रहेंगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में. The magnetic susceptibility of diamagnetic material is related with induced moments. So according to classical concept, a magnetic dipole is a property of rotating electric charges. Electrons are essentially localized around each atom in conjugated molecules. For these molecules, the diamagnetic susceptibility is approximately equal to the sum of atomic susceptibility. Understand? यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, फॉर दीज मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो रहती है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि नियरली इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक ससेप्टिबिलिटी. द इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, जैसा एटम में जो रहता है, क्या होता है एटम में इलेक्ट्रॉन जो रहता है, इट कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इनके सेंटर में रहता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट. द इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस. दो टाइप के मोशन रहते हैं. वन इज ऑर्बिटल मोशन एंड अदर इज स्पिन मोशन. एक जो मोशन रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, और सेकंड उसका जो रहता है स्पिन मोशन, यानी कि खुद के अराउंड ही रिवॉल्व होते रहता है. ठीक है, तो इट इज हैविंग दैट टू टाइप्स ऑफ मोशन. वन इज ऑर्बिटल मोशन एंड अदर इज spin motion. So in orbital motion, the electron revolves around the nucleus in various orbits, while in spin motion, the electron spins around its own axis. Understand? Orbital motion में क्या होता है, electron revolve around the nucleus in various orbits, while spin motion में क्या रहेगा, in spin motion, electron spin around its own axis. Both these motion produce magnetic field. ये जो दोनों भी जो मोशन रहता है, इट मे बी दैट ऑर्बिटल मोशन रहो या स्पिन मोशन रहो, तो बोथ दिस मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स. So when a substance is placed between the poles of horseshoe magnet, the magnetic field produces by the movement of the electrons present in the substance interacts with external magnetic field, and different substances show different behavior when placed between the poles of a magnet. देखो, when a substance is placed between the poles of the horseshoe magnet, जब substance को अपन magnetic field में रख देते हैं, तब क्या हो जाता है, the magnetic field produced by the movement of the electrons present in the substance, it can interact with the external magnetic field, and different substances show different behavior when placed between the poles of the magnet. इनकी गॉय बैलेंस में अपने जो दो मैग्नेट देखे थे, these are nothing but the horseshoe magnet, वो horseshoe magnet रहते हैं. उसमें अगर अपन सब्सटेंस रखेंगे तो सब्सटेंस जो रहता है सबका बिहेवियर अलग अलग रहेगा. यानी कि Zn अगर अपन रख देते हैं उसमें तो उसका बिहेवियर अलग रहेगा. सोडियम क्लोराइड अगर रख देंगे तो उसका बिहेवियर अलग रहेगा. पोटेशियम क्लोराइड रख देंगे तो उसका बिहेवियर अलग रहेगा. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर वो डिपेंड रहता है. देखो, this point we can see this point one as again. When a substance is placed between the poles of horseshoe magnet, the magnetic field produced by the movement of the electrons present in the substance interact with the external magnetic field, and different substances show different behavior when placed between the poles of a magnet. For example, जैसे Zn है या बिस्मथ है, Sb है एंटीमनी है, या कॉपर AU है, या NaCl है, KCl है, सभी का बिहेवियर कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है उस पर वो डिपेंड रहता है. सेकंड जो है वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी कि क्या रहेगा, जिसमें कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे.
जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे आप? पैरामेडिक सब्सटेंस ऐसा कहेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसा बता दिया था कि पैरामेडिक सब्सटेंस जैसा एल्यूमिनियम है या Mn है या क्रोमियम है, ठीक है। तो व्हेन व्हिच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड और पुल्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेट्स मोर, यानी कि आप अगर पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होता है? व्हिच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड or pulled, which are slightly attracted or pulled into the magnetic field and weights more. For paramagnetic substances, dipole moment mu is greater than 1. For paramagnetic substances, dipole moment mu is greater than 1. That is, a paramagnetic substance is more permeable to the magnetic line of force than the vacuum. Paramagnetic substance जो रहेंगे is more permeable to the magnetic line of force than in vacuum, ठीक है। बिकॉज इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन है या गैडोलिनियम है 3+, Mn+ है या एल्यूमिनियम 3+ है, तो द मैग्नेटिक मोमेंट आर रैंडमली ओरिएंटेड। So when a sample is placed in the external magnetic field, the tend to line up along the field। देखिए जब अपन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो व्हाट हैपेंस, व्हिच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड और पुल्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, and we can see that its weight will be more, and the weight of the substance increases if the substance is paramagnetic। अगर substance paramagnetic तो weight of the substance क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो the magnetic field induces a magnetic moment is paramagnetic material in the magnetic field induces a magnetic moment in paramagnetic materials. The induced moment, however, is much smaller than the paramagnetic one, and the magnetic susceptibility of a paramagnetic substance is mainly determined by the latter। देखिए induced moment जो रहेंगे, induced moment however is much smaller than the permanent one, and the magnetic susceptibility of a paramagnetic substance is mainly determined by the latter। For example, aluminium है, Cr, chromium है, Mn है, copper, CuSO4, all substances are paramagnetic। ये सभी substances paramagnetic है और सभी की जो डाइपोल मोमेंट जो रहेंगी वहां पर भी डिपेंड्स अपॉन दी हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर दियर। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितनी हैं उस पर उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो रहेगी वो अलग अलग मिलती है वहां पर, ठीक है। वी कैन ऑलरेडी सी द डिफरेंस, ये अपने डिफरेंस देखा। कम टू द थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, दीज आर नथिंग बट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। यानी कि डायमंड सब्सटेंस यानी क्या वो भी अपने देखे, पैरामेंट सब्सटेंस यानी क्या वो भी अपने देखे। अब ये फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस रहते हैं इसमें few substances are intensely paramagnetic, है ना। ऐसे कुछ सब्सटेंस है कि जो कैसे रहते हैं, इंटेंसली पैरामैग्नेटिक रहते हैं एंड रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अपन उनको मैग्नेटिक फील्ड में से रिमूव करते हैं, they can retain their magnetic property। So these are known as ferromagnetic substances। For example, Fe, cobalt and nickel, these substances are nothing but the ferromagnetic substances। देखो ferromagnetic substances यानी क्या रहेगा, a few substances जैसे Fe है, सबको पता है Fe के बारे में, आयरन, ठीक है। a few substances are intensely paramagnetic। इंटेंसली क्या रहते हैं, वो पैरामैग्नेटिक रहते हैं, ठीक है। देखिए दे आर अट्रैक्टेड और पुल्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड और अंडरस्टैंड, बट दे कैन रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही अपन उनको मैग्नेटिक फील्ड में से रिमूव कर देते हैं, दे कैन रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो दीज आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल आयरन है Fe, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा। In ferromagnetic materials there are domains। ferromagnetic material में क्या रहता है, domains रहते हैं in which all the dipoles are aligned parallel to each other and the whole domain is on giant magnetic dipole, ठीक है, understand। so these substances are nothing but the ferromagnetic substances। ferromagnetic susceptibilities are much larger than
paramagnetic susceptibilities. Ferromagnetic जो susceptibility रहेंगी, it is much more larger than paramagnetic susceptibility, since high temperature decreases the ordering of dipoles. Ferromagnetic susceptibility decreases with temperature. Since high temperature decreases the ordering of the dipoles, ferromagnetic susceptibility जो रहेंगी, ferromagnetic susceptibility, it can decreases with temperature. The magnetization of ferromagnetic persists even when the field is turned off. The magnetization of ferromagnetic, it will persist even when the field is turned off. ये तो गोवा मेथड था. देखो ये तीन टाइप के सब्सटेंसेस रहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में. तो ये तीनों भी जो सब्सटेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन ए मैग्नेटिक फील्ड में उनका बिहेवियर कैसे रहेगा उस पर ये सब्सटेंसेस के तीन टाइप डिपेंड है. एक था डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सेकंड क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और थर्ड जो रहते हैं वो रहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. अंडरस्टैंड? हियर दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. ये जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में वी कैन सी द एमसीक्यू. इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आप पढ़ाई करो, आपको जो नोट्स जो रहेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे. अगर किसी कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी. क्वेश्चन किसी को है तो पूछो. यहाँ से कर अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट. एनी क्वेश्चन? हेलो, आवाज आ रही क्या? अनम्यूट कर दिया है मैंने अभी सभी को. अगर किसी कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो यू में आस्क. ये अपना सेकंड टॉपिक था. टोटल 5 टॉपिक्स हैं. यस, नो क्वेश्चन? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. अगर आपको वॉइस कॉलिंग नहीं करना है तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. यस, एनी क्वेश्चन? देखो ये सेकंड टॉपिक था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे वो उस पर अपन एक ले लेंगे. एक 20 या 25 मिनट में उसको अपन कंप्लीट करेंगे. तो आप पढ़ाई करो, मैं आपको क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, फिर आप चैट बॉक्स में उसका आंसर देना है. ये लाइव आंसर देना है आपको. कहाँ है ऐसे? ये भी ये कर सकते क्या ऑडियो कैसा? हेलो, पढ़ाई वाला समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर. ओके, तो ये अभी जो है ना आपके 2 टॉपिक जो है ना कंप्लीट हो गए हैं. 2 टॉपिक्स. पहला था नैनो मटेरियल के बारे में और ये दूसरा हाँ जो है सर. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. टोटल टॉपिक ही आपके 5 टॉपिक्स है. 5 टॉपिक्स है खाली आपके. ठीक है, तो उसमें से ये 2 जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए हैं. अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो ले लेंगे.
ठीक है, वहां पर लेकिन सभी जन आप पार्टिसिपेट हो जाओ, थोड़ी पढ़ाई करो, और बाद में फिर इसकी एक क्लास टेस्ट ले लेंगे। अगर किसी कुछ क्वेश्चंस पूछना है, आज जो अपने देखा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और दैट गॉय मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो यू मे आस्क। हाँ, कुछ पूछना है आप सिद्दीकी? आप अनम्यूट है, पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो। हेलो, एनी क्वेश्चन? नो सर। हाँ, तो ये ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या आपके? यस सर। ओके, क्या ऑफलाइन ठीक रहता है? चल रहा सर, अच्छा दिख रहा है, ये भी आ रहा है इसमें भी समझ। ओके ओके। नहीं तो कॉलेज जो है 1 जनवरी से सोच रहा है कि ऑफलाइन स्टार्ट करना। तो आपको क्या लगता है, आपके जो सजेशंस अगर कुछ है कि बहुत ठीक नहीं, ऑनलाइन ही अच्छा रहेगा या ऑफलाइन ठीक रहेगा? ऑफलाइन रहा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ऑनलाइन भी अच्छा चल रहा है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू, चलेगा, ठीक है। तो देखो, अभी आपके लिए जो है ना 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। एक था नैनो मटेरियल, उसको सब जन प्रेजेंट थे क्या? नहीं तो फिर उसके जो यूट्यूब पर के जो लेक्चर है वो मैं शेयर करूंगा। और ये एक टॉपिक होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस पे के जो एमसीक्यू जो रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो ले लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। और उसके बाद में एक टेस्ट ले लेंगे आपकी ऑनलाइन, वो भी टेस्ट जो रहेंगी वो ऑनलाइन रहेंगी, वहां पर आप टेस्ट देना आपको। ठीक है। तो आई कैन स्टॉप हियर। हाँ, ओके, थैंक यू। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो रहते हैं ना, देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अलग है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि मैंने आपको क्या कहा कि ए फ्यू सब्सटेंसेस आर इंटेंसली पैरामैग्नेटिक। थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, उनके पैरामैग्नेटिज्म रहता है, एंड रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा मैंने आपको कहा कि एग्जांपल दिया था आयरन का, एफई है। एफई फॉर एग्जांपल कंसिडर करो कि अपनी जो एक पिन जो रहती है, टाच पिन जो रहती है ना, टाच पिन पता है ना सबको, कि अपन पेपर को वगैरह जो लगाते हैं। ठीक है। और ऊपर से अगर आप मैग्नेट लेते हैं कोई भी, मैग्नेट तो सबको पता है। ठीक है। और अपन अगर मैग्नेट ले रहे हैं और एक टच पिन को फिर दूसरी अटैच करो, दूसरी को तीसरी अटैच करो, अटैच होती है वो, बराबर है। तो सेकंड जो है, समझ, सेकंड जो टच पिन है या सेकंड जो पिन है, उसके अंदर वो थोड़ा उसको उसमें मैग्नेट है क्या? इट इज नॉट मैग्नेटिक, वो कुछ मैग्नेटिक नहीं है। फिर भी क्या होती है, थर्ड जो रहती है टच पिन उसको अटैच होती है, फोर्थ उसको अटैच होती है। ठीक है। थर्ड या फोर्थ, थर्ड या सेकंड या थर्ड में तो कुछ मैग्नेटिज्म नहीं है, फिर भी थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, अपन जो ऊपर जो मैग्नेट जो है उसके जैसे वो क्या होता है, मैग्नेटिज्म जो रहता है वो फर्स्ट टच पिन में ट्रांसफर होता है, उससे फिर वो सेकंड अटैच होती है, सेकंड में ट्रांसफर होने के बाद में थर्ड अटैच होती है। और बाद में क्या करो, आप थोड़ी देर के लिए वो मैग्नेट मैग्नेट जो रहेगा उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद में भी वो जो 3 4 पिन, एक को दूसरी, दूसरे को तीसरी, तीसरे को चौथी अटैच होगी, वो थोड़ी देर के लिए रहती है, वैसी रहती है ना। आप घर पर एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर आपके पास मैग्नेट है तो यू कैन ऑब्जर्व इट। तो वैसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं ना, वही वही है वो, या फी आयरन। तो ये फ्यू सब्सटेंस आर इंटेंसली पैरामैग्नेटिक, वो थोड़ी देर के लिए उनमें पैरामैग्नेटिज्म रहता है, एंड रिटेन दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे, मैग्नेटिज्म उनका रिमूव करेंगे, उनके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन टच पिन जैसे के वैसे रहेंगे। बाद में आप कितनी भी कोशिश कर दो
कि वो एक ताश पिन जो है उसको दूसरे अटैच करने की कोशिश करो, अटैच होते हैं क्या? वो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनमें मैग्नेटिज्म नहीं रहता है। थोड़ी देर के लिए उनमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, क्योंकि अपन उसको मैग्नेट को अटैच किए था उसको। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस रहते हैं, ए फ्यू सब्सटेंसेस आर इंटेंसली पैरामैग्नेटिक रहते हैं एंड रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो दीज आर नोन एज दी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या कहना है? फेरोमैग्नेटिक। एग्जांपल ऑफ इसमें वही है, या Fe आयरन, कोबाल्ट या निकेल। तो इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स देयर आर डोमेन्स, उनमें क्या रहता है? डोमेन्स रहते हैं इन विच ऑल डाइपोल्स आर अलाइंड पैरेलल to each other, and the whole domain is all giant magnetic dipole. And that's why we can say that ferromagnetic susceptibilities are much larger than paramagnetic susceptibilities. So here that high temperature decreases the ordering of the dipoles. The ferromagnetic susceptibility decreases with temperature, and the magnetization of ferromagnetic persists even when the field is turned off. ठीक है, understand?